आप सबका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। ब्लेस यू, लव यू, थैंक यू। आज अपन बात करेंगे ड्रेस फिट तो जिंदगी हिट। लोग कहेंगे कि पोशाक से क्या होता है, तो मैं आपको बताता हूँ कि पोशाक से क्या होता है। एक लड़का था, वो बावला था, किसी की नहीं सुनता था। एक ही शर्ट वो रोज पहन के दोस्तों के बीच जाता। दोस्त देखते तो कहते पप्पू आ गया, स्कूल से पढ़ के आ गया, दूध पी आया। एक दोस्त ने कहा भाई यार तू दूसरे कपड़े पहन लिया कर, तो उसने जवाब दिया कि ड्रेस से क्या होता है। अब क्या हुआ, एक दिन उसका बाहर से कोई दोस्त आया रहने के लिए उसके साथ। तो दोस्त ने भी देखा एक ही ड्रेस पहनता है। उसने उसकी अलमारी खोली तो अलमारी में देखा तो कपड़ों का अंबार लगा हुआ था। हर प्रकार के कपड़े थे उसके अंदर। उन्होंने कि बावले, इतने अच्छे कपड़े हैं, तू पहनता कौन नहीं है? तो उसने क्या कहा, पोशाक ही तो है, पोशाक से क्या होता है। उसने कहा सही कह रहा है, पोशाक से कुछ नहीं होता, लेकिन तेरी उस सोच से जरूर होता है जो तेरे को रोज वही पोशाक चुनने के लिए मजबूर करती है। तब वो थोड़ा चौंका। सेंटेंस बदला या नहीं? उसने कहा पोशाक है यार, पोशाक से क्या होता है? पोशाक से नहीं, सोच से तो होता है कि रोज तू वही ड्रेस पहनने के लिए मजबूर करती है। उसने पूछा तेरी जिंदगी में कुछ नया हो रहा है? बोला यार नहीं हो रहा नया। नया इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि तू पुराना दोहरा रहा है। यूनिवर्स में मैसेज यही जा रहा है, और ये चीजें जो रखी है ना, तू इनका तिरस्कार कर रहा है। और जी क्या कर रही है, तेरे प्रति बद्दुआ क्रिएट कर रही है। बोला यार ये तो नॉन लिविंग है, इनमें कोई जान थोड़ी है, ये क्या कर सकती है, ये बात करती है? बोला मैं नहीं मानता बात करती है। तो नहीं मानता तो एक काम करना, कल ना ये वाला पैंट और ये वाली शर्ट तू पहनना, ये ड्रेस तुझसे बात करेगी। उसने कहा अच्छा। दूसरे दिन वो उठा, नहाया धो के आया, जब अलमारी खोली तो उसका हाथ वही अपनी पुरानी शर्ट पे गया। फिर उसको ध्यान आ गई दोस्त की बात। उसने कहा यार मैं देखूंगा और संजय को दोस्त की क्लास लूंगा कि देख कहाँ बात की, मेरे को पागल बनाता है। उसने क्या किया, वो पैंट पहनी, शर्ट पहनी। अब वो शीशे के सामने गया तो उसको लगा यार कुछ बात तो है यार, कुछ अजीब सा उसको लगा, फील हुआ उसको। अब वो बाहर जाने के लिए मुड़ा तो उसने अपनी चप्पल डाली पैर में। अरे यार इस पैंट के साथ ये चप्पल मैच नहीं कर रही है, पुरानी चप्पल है यार, जम नहीं रही। ध्यान आई उसको आके, मैं जूते खरीद के, वो चीज हर कोई खरीदता है, बस ला के रख देता था। उसने नए अपने जूते निकाले, ब्रश से उसने चमकाए। अब जूते पहनने के लिए फिर मोजे चाहिए, तो उसने किया कि कोई से ही मोजे उठा के पहने। तो अरे यार ये पैंट से ना मोजा मैच नहीं कर रहा, आप देखना अगर पैंट के कलर का नहीं होगा तो अजीब सा लगता है। उसने फिर पैंट के कलर का मोजा निकाला, वो पहन लिया उसने। और पहनने के बाद में फिर उसकी निगाह गई बेल्ट पे। उसने कहा यार ये यहाँ से चटक रहा है यार, इसका चमड़ा निकल रहा है, ये इसके संग सूट नहीं कर रहा। उसने नया बेल्ट निकाला। नया बेल्ट निकालने के बाद में उसके मन में आया यार जेब खाली खाली है। उसने एक गिफ्ट किया हुआ पेन था, उसने पेन लगा लिया यहाँ पर। उसने कहा यार जेब खाली है, उसमें 500 के नोट रख लिए उसने देखा हाथ खाली है तो उसने घड़ी पहन ली नहीं। उसने की यार आंखों पे कुछ होना चाहिए, चश्मा लगा लिया उसने। और ये सर पे कुछ होना चाहिए, टोपी लगा ली उसने। अब वो घर से निकला। सोच के देखो, जो रोज पजामे में निकलता हो और वो व्यक्ति नए गेटअप में निकले, अगल बगल वाले देखेंगे। उन्होंने कहा भाई साहब क्या बात है, कहाँ जा रहे हो आज बन ठन के? नहीं, आज सूरज कहाँ से निकला है? उसने सोचा यार जो अड़ोसी पड़ोसी कभी पूछते नहीं थे, आज रुक के मुझसे बात कर रहे हैं, पूछ रहे हैं। वो बोला नहीं मैंने आज ऐसे ही पहन लिया। फिर अब दोस्तों की मंडली में गया तो दोस्त दूर से देख रहे हैं यार ये 1 टन के कौन लड़का आ रहा है। एक ने कहा कोई पता पूछने आ रहा होगा, होगा कोई, कोई चश्मा भी लगा लिया था उसने, टोपी भी लगा ली, तो पूरा गेटअप चेंज हो गया उसका। वो पहचान नहीं पा रहे। वो पास में आया, बोला और भाई कैसे हो? बोला भाई तुम हो कौन, हमने पहचाना नहीं। अरे नहीं पहचाना, मैं तुम्हारा बबलू। ओ तेरी की बबलू, तूने क्या कर दिया आज यार, तू तो हीरो लग रहा है आज, मस्त लग रहा है। उसके सुनकर अच्छा लगा। अब वो सवेरे से लेकर शाम तक जिन जिन लोगों के पास गया उसको बेटर लगा। उसके मन में आई यार मेरे को थोड़ी भूख लग रही है, मैं रेस्टोरेंट में डोसा खा लेता हूँ। और रेस्टोरेंट में गया तो उस बेटर ने पूछा साहब क्या चाहिए। साहब उसने पहली बार शब्द सुना, क्योंकि वो तो ड्रेस ही देखता है। अभी कोई फटे पुराने कपड़े में पहुंच जाए तो वेटर उसको रेस्टोरेंट से निकाल भी देगा। और साहब के अलावा से डोसा लेके आओ, डोसा लेके आया। बिल आया। उसके मन में आई यार मैं इसको वेटर को टिप दूं। उसने टिप भी दी। शाम को घर पहुंचा।
दोस्त ने उससे पूछी कि भाई बता तेरा दिन, अरे यार दिन तो बहुत मस्त गया, सब लोगों ने मुझे रिस्पेक्ट किया और सम्मान दिया, मुझे अच्छे से बात की है, लेकिन तेरी एक बात झूठी हो गई, तूने कहा था ड्रेस बात करती है, ड्रेस ने बात नहीं की। उसने कहा बाबरे, ड्रेस ने तुझसे बात भी की और तूने ड्रेस का जवाब भी दिया है। बोला कहाँ दिया? कि मैं तो तुझसे ये कही थी कि पैंट शर्ट पहन के जाना, ये चप्पल कौन ने पहनाई? कि चप्पल तो मैंने पहनी। जब चप्पल पहनी तो तेरे मन में विचार नहीं आया? बोला आया। कि क्या ना, पैंट पे ये चप्पल सूट नहीं कर रही है, तो पैंट ने कही तुझसे तब तूने चप्पल पहनी। और चप्पल की बात मैंने बेल्ट बदलने कही थी, बेल्ट कौन ने बदला? वो तेरी पैंट ने बदला। और पेन क्यों लगाया तूने? वो भी तेरी ड्रेस ने कहा। घड़ी क्यों पहनी तूने? चश्मा क्यों लगाया? टोपी क्यों लगाया तूने? तेरे से बात की ना? बोला हाँ की तुझसे, तो मैंने गलत कही थी तुझसे। तो हम सब लोग सोचते हैं, बहुत सारे लोग हैं कि हमारे कपड़े देखना 80% कपड़े अलमारी में बंद होंगे, केवल 20% जो होंगे वो रोज रोज हम वही पहन लेते हैं, जबकि ड्रेस का बहुत महत्व है। अब ड्रेस में भी क्या करना है हमको कि सबसे पहले तो जूते, जिसके जूते चमक रहे हैं उसकी किस्मत चमकती है, जिसके जूते में छेद है ना उसकी किस्मत में छेद है। अपन ने हम पिक्चर देखी है, वो कादर खान उसी पहचान गया था, अमिताभ बच्चन के जूते फटे थे कि इसकी औकात क्या है, कि जूते को चमकाओ। जूते के साथ मोजे, अगर तुम्हारे 20 रुपए किलो वाले हैं ना तो कोई वैल्यू नहीं है, वो भी तुम्हारा ब्रांडेड होना चाहिए मोजा। और मोजा ऐसा नहीं कि 3 दिन 6 दिन से वही पहने हो, वरना तुम किसी घर में जाओगे जूता उतारोगे तो मोजा तुम्हारा क्या देगा? कई लोगों को देखा ना, आते हैं तो कमरे में पूरी बदबू फैल जाती है, तो ऐसा मोजा नहीं, धुला हुआ मोजा पहनोगे तो। उसके बाद में फिर बेल्ट लगाना है, वो भी मैचिंग की होना चाहिए। घड़ी आपकी, पेन, ये सारा ड्रेस कोड के अंदर आता है। कैप, गॉगल, सब ड्रेस कोड में आता है। अब आता है और आगे कि दाढ़ी, अगर क्लीन से आप रह सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम्हारी दाढ़ी अगर विराट कोहली जैसी है, बहुत अच्छी बात है, रखो उसको। मूछें अनिल कपूर जैसी हैं तो रखो, लेकिन केयर तो करो। ऐसा नहीं कि तुमको छींक आई, तुमने पहुंचा और एक मोती उस पर लगा रह गया, तो देख के लोग कोई कदर करेंगे आपकी? कोई कदर नहीं करेंगे। बेल्ट भी तुम्हारा ऐसे टूटा फूटा हो तो इससे बढ़िया तो तू नाड़ा बांध ले भैया, बेल्ट मत मान तू। यह हो गया आउटर वर्ल्ड की बात। अब आती है इनर वर्ल्ड की बात, कि हमने ऊपर से तो अपने आप को अप टू डेट कर लिया, सूटेड बेट कर लिया। अब आते हैं मैन, जो हम अंडर गारमेंट पहनते हैं, तुम कहोगे कि अंडर गारमेंट से क्या है, वो क्या दिख रहे हैं क्या? वो भी दिखते हैं। तुम कहीं गाड़ी से जा रहे हो, तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया, कपड़े तुम्हारे फट गए, अंदर अगर तुम्हारी ना रूपा की बनियान दिखी ना, तो तुमको सरकारी हॉस्पिटल में ही लेके जाएंगे लोग। और डॉलर की बनियान दिखी ना, उसमें 13 छेद निकले तो लेके ही नहीं जाए। और कोई ब्रांडेड दिखी ना तो कहेंगे भैया जे आदमी बढ़िया, इसको ले चलो, प्राइवेट में ले चलो। एक बनियान ऐसी आती है, इसका नाम मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, जॉकी की शायद होती है, वो माचिस की डिब्बी में आ जाती है। अगर वो पहने हो ना तुम जॉकी की बनियान, तो कहेंगे भाई साहब प्राइवेट में ले जा, कोई दिक्कत नहीं। ड्रेसअप का इतना जबरदस्त खेल है, समझ रहे हो? और फिर ड्रेसअप के साथ तुम्हारा हेलमेट भी आता है। तुम इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, कई लोगों का हेलमेट ऐसा ही होता है, टूटा फूटा या खराब सा। उनसे पूछा भैया तूने ऐसा हेलमेट क्यों रखा है? तो क्या कहेंगे मालूम है? अरे कोई चोर चुरा के ले गया तो। तू सांकर डाल ले, सांकर, लेकिन हेलमेट अच्छा कर ले। कई इंटरव्यू में ना हेलमेट के कारण ही फेल हो जाता है। हेलमेट को देख के ही वो बॉस बैठा है ना, वो फेल कर देता है। तो या तो हेलमेट अपना वहां डिक्की में रखे, या स्टैंडर्ड रख। संभाल करना है तो उसकी सांकर लगा दी। ड्रेस कोड का हिसाब ये है कि 65% ना हमारी ड्रेस काम करती है, और 30% वॉइस और टोन काम करती है कि हमने किस प्रकार से उस बात को बोला। 5% सिर्फ हमारा शब्द काम करता है कि हमने क्या बोला। क्या बोले का इतना ही महत्व है। तुम बोलो कैसे? जैसे मैं यहां भी क्या हूं, राज आई लव यू, क्या लगेगा? तुम वर्ड तो अच्छा बोला ना, लेकिन अंदर में क्या आएगा? संध्या क्या आएगा? अंजलि क्या आएगा? अच्छा लगेगा? तो शब्द तो हमारा वही था, टोन खराब थी, तो क्या हुआ? और मैं आया, मैंने आके नहीं अरे राज तू बहुत शैतान है, गाल पे ऐसे करके मैंने वो किया। वर्ड तो मैंने गलत बोला है, लेकिन टोन मेरी कैसी है? अपनेपन की। तुझे बुरा लगेगा?
तो बोलने का महत्व कोई नहीं है। 65% ड्रेस करो, 30% बोलने की लैंग्वेज रखो, 5% अपना वर्ड बोलो। पूरा ध्यान हमारा वर्ड पे होता है, टोन पर और ड्रेसअप पे होते ही नहीं है। तुम ड्रेसअप चेंज कर दो, तुम्हारी तकदीर चेंज हो जाएगी। और अभी क्या है, हम जो पुराना रिपीट कर रहे हैं ना, तो हमारे ब्रेन में एक पैटर्न बन गया है। जब तक हम पुराना रिपीट करेंगे ना, तब तक हमारी लाइफ में पुराना पुराना ही आएगा। तो हमको क्या करना है, अब नया रिपीट करना है। ड्रेस से और भी बहुत सारी चीजें आती हैं। अगर घर से तुम जिस रास्ते से आती हो उस रास्ते से नहीं, अब नए रास्ते से आओ, ब्रेन अलर्ट हो जाता है। क्योंकि जब हम पुराने रास्ते पे आते हैं तो आंख मूंझ के चले जाए, कोई दिक्कत नहीं है। सवेरे उठते हो, सवेरे सीधे हाथ से ब्रश करते हो ना, लेफ्ट से करो। जूते में पहले राइट पैर डालते हो ना, तो लेफ्ट पैर डालो। छोटी छोटी एक्सरसाइज ही तुम्हारे ब्रेन के न्यूरॉन्स को चेंज कर देंगी। यूनिवर्स में जो मैसेज जाएगा कि इसको नवीनता पसंद है, तो वो नई नई चीजें तुम्हारी लाइफ में भेज देगा। अगर तुमने 2025 में जो किया है वही तुम 2026 में करोगे, तो तुम्हारे साथ वही होगा जो 2025 में हुआ है। हम सब चाहते तो नहीं है कि 2025 में जो हुआ वो 2026 में हो। तो आज से तुम सब बदल दो अपना। गाय को रोटी खिलाओ, नया है, समझ रहे हो बात को। कुत्ते को रोटी खिलाओ या बिस्किट खिलाओ, ये भी नई चीज है। पक्षियों को दाना डालो, ये भी नई चीज है। पेड़ों को हक करो, ये भी नई चीज है। ग्राउंडिंग करो, जमीन पर नंगे पैर चलो, ये भी नई चीज है। सब कुछ हमको नया नया करना है, तो हमारी लाइफ में नया नया हो जाएगा। यूनिवर्स को एक ही मैसेज जाएगा कि इस बंदे को नया चाहिए। ठीक है, तो ड्रेसअप से ये मत कहना कि कुछ नहीं होता, ड्रेसअप चेंज कर दो। और ये भी मत करना, मैं महंगे की बात नहीं कर रहा कि तुम महंगे खरीद लो। 500 रुपए का जूता खरीदो, साफ सुथरा होना चाहिए, धुला हुआ होना चाहिए। ये नहीं एक जूते को तो तुम पूरी 1 साल से तुम धोए ही नहीं है, तुमने पहन ही नहीं रहे उसके, या उसके बंद खराब हो गए तो बंद नहीं बदल रहे। बंद तो 5 रुपए के 10 रुपए के आते हैं। कईयों के बंद का वो देखना ऊपर का उसमें लगी रहती है ना डिबरी सी, वो भी निकल जाती है, तब भी पहनते हैं उसको। धुला हुआ, साफ सुथरा। टाई है तो टाई लगाओ, लेकिन टाई भी ब्रांडेड होना चाहिए। सारी चीजें तुम्हारी ब्रांडेड होना चाहिए। देखने वाला आदमी ये कहेगा रईस आदमी है, क्योंकि पहले तो वो ड्रेस को ही देखता है ना। सबसे पहले क्या देखेगा, तुम्हारे नेचर देखेगा क्या। अगर किसी होटल के अंदर कोई फटे पुराने कपड़े पहन के पहुंच जाए, वहां जो खड़ा हुआ दरबान है ना, उसको आउट कर देगा, चाहे उसकी जेब में कितने ही पैसे हो, कर देगा ना। तो पहनावे का खेल है ना, तो क्यों ना हम अपनी ड्रेस सबसे पहले उस पर इफेक्ट डालें। जिससे मिलने जा रहे हैं वो सबसे पहले हमारी ड्रेस देखता है। ड्रेस सलीके की तुमसे बात करने का उसका अंदाज बदल जाएगा। ड्रेस तुम्हारी अलग है तो फिर तुम्हारा बात करने का अंदाज बदल जाएगा। मालूम पड़ी बारिश हो रही है, तुमने बरसाती पहन ली, अब वो पैंट तुमने पहना कि पानी उसमें से निकल रहा है बाहर, ढीला डाला है वो, तो क्या होगा, कोई मतलब नहीं। और आजकल तो फैशन के नाम पे तो बहुत कुछ हो गया है। यहाँ से पैंट फटी, वहां से पैंट फटी, सिर्फ आगे से नहीं फटी, पीछे से भी नहीं फटी। मैं कह रहा हूँ वो भी फाड़ ले, देखना और आसान हो जाए लोगों को। ड्रेसअप के नाम पे यही हो रहा है ना, तो ये ड्रेसअप नहीं है। ड्रेसअप का मतलब है सुंदर सलीके की और हमारी रेंज की ड्रेस, और हम रोज बदल बदल कर पहने। हमारी अलमारी में अगर 20 जोड़ी कपड़े हैं तो हम 20 जोड़ी कपड़ों को यूज करें ना, क्योंकि तुम अगर बीच में नए पहन के पुराने भी पहन लोगे तब भी वो लोगों को डिफरेंस समझ में आएगा। लेकिन एक ही ड्रेस पहन रहे हो, बार बार पहन रहे हो, घर में तुम्हारी कोई प्रॉब्लम है कि घर में कोई धोने वाला नहीं है, तो बात अलग है। लेकिन एफोर्ड कर सकते हो तो उसको एफोर्ड करो। और ये सारे संदेश यूनिवर्स के अंदर जाते हैं और हमारी तकदीर को खोलते हैं। और मैं ये कह रहा हूं, अंडर गारमेंट्स पर इत्र करो, सेंट लगाओ, वो भी धन को खींचता है और उसकी बदबू भी जाती है। आपने कपड़ों पर भी सेंट कर लिया, कई लोगों को क्या आंख में से पसीना आता है और पसीना कपड़ों पर आता है तो बदबू आती है इससे। अगर आपने सेंट लगा दिया तो बगल वाला आपसे, तुम किसी से मिलने गए हो, वो नाक से उड़ रहा है क्योंकि उसकी बदबू बात ही नहीं करने दे रही। तो इस लायक बनो, इत्र एफोर्ड कर सकते हो, इत्र का प्रयोग करो, कोई दिक्कत नहीं। पूरा ड्रेसअप हो। आज की क्लास मैंने ड्रेसअप पे बनाई। थैंक यू।